गाइस, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बीपीएससी मेंस का सिलेबस। इसमें मेंस में पहले होता है सामान्य हिंदी, जिसमें इसमें 30% पासिंग मार्क्स होता है, पास करना रहता है प्रत्येक विद्यार्थी को। उसके बाद आता है जीएस पेपर 1, जिस 300 मार्क्स का ये भी होता है, 3 घंटा का समय होता है। इसमें सिलेबस होता है भारत का आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास। उसके बाद आता है भारतीय संस्कृति। इसके बाद इसी में सिलेबस होता है अभी राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय महत्व। घटना चक्र, यानी कि इसको हम करंट से जोड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स। 3 में इसमें तीसरा होता है सांख्यिकी विश्लेषण एवं चित्रण। ये हो गया आपको जीएस पेपर 1 का सिलेबस, जो 300 मार्क्स का होता है। उसके बाद हैं हम लोग जीएस पेपर 2। इसमें आपको ये भी 300 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है इसका भी। इसमें फर्स्ट में रहता है भारतीय राज्य व्यवस्था। उसके बाद आता है 2 में होता है इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, एंड इसी में रहता है भारत का भूगोल। तीसरा इसमें होता है भारत के विकास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का महत्व, मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व एंड प्रभाव भी रहता है। ये सिलेबस हो गया। उसके बाद ऑप्शनल रहता है। ऑप्शनल में 38 सब्जेक्ट रहता है, 38 कोड रहता है, जिसमें से 34 टोटल सब्जेक्ट रहता है। इसमें से आपको एक सब्जेक्ट चुनना रहता है, जिसका 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का ये भी पेपर होता है। ये सारा ऑप्शनल का जो पेपर होता है, ये पटना यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर के पेपर से सिलेबस का वही सेम रहता है। उसके बाद हम बुक लिस्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं आज इसी में। अगर जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री की बात करें तो ये सबसे बेस्ट बुक है मॉडर्न के लिए, स्पेक्ट्रम। लेकिन ये थोड़ा मोटा बुक है, ज़्यादा पेज में है। इसके लिए सबसे अभी अच्छा बुक है बिपिन चंद्रा का जो बुक आता है हिस्ट्री का, ओरिएंट पब्लिकेशन का आता है, मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया। उसके बाद आ गया आपको मॉडर्न के बाद आपको हो जाएगा क्या एंशिएंट। इसमें आप रामशरण शर्मा का बुक आता है, एक हिस्ट्री का सबसे बेस्ट बुक है, एनसीईआरटी है। उसके बाद आ गया मेडाइवल के लिए सबसे बेस्ट बुक है सतीश चंद्रा। ये सब अच्छा बुक है, फैक्ट्स भी है इसमें अच्छे से। उसके बाद आ गया इसमें हम पॉलिटी का भी बुक, पॉलिटी के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत। लेकिन इससे अगर अच्छा में पढ़ना है, इसमें बेसिक बहुत अच्छे से दिया हुआ है, डीडी बासु, बहुत अच्छा बुक है ये भी। इकोनॉमिक्स के लिए इसके लिए रमेश सिंह भी पढ़ सकते हैं। और 11th का एनसीईआरटी और 12 का, इसमें 12 के एनसीईआरटी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, यूपीएससी में भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग ज्योग्राफी पे।
इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है 11th एंड 12th का NCERT न्यू वाला, न्यू एडिशन। 11th में है 2 बुकलेट है, 12 में है 2 बुक है। दोनों बेस्ट बुक है, ज्योग्राफी के लिए सबसे अच्छी बुक है। साइंस एंड टेक के लिए आपको सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पर ध्यान देना होगा, करंट से रिलेट करना होगा। उसके बाद करंट अफेयर्स का बहुत भूमिका रहता है। और इसके बाद और जानकारी के लिए आगे जानेंगे हम लोग। इसमें और जान लेते हैं सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। ये तो पासिंग होता है। सामान्य हिंदी में हो गया, निबंध पूछा जाता है 30 नंबर का। उसके बाद आ गया व्याकरण, हिंदी व्याकरण 30 नंबर का, ये भी रहता है। वाक्य विन्यास भी पूछा जाता है 25 मार्क्स का। एक होता है संक्षेपण, जिसमें कुछ लिखा रहता है, उसको कंप्रीहेंशन टाइप का 15 मार्क्स का ये भी रहता है। आज हम लोग जाने सिलेबस